हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ मेरी इंगेजमेंट की, यानी कि हम लोग के साइड गोद भराई बोलते हैं, लेकिन आजकल तो इंगेजमेंट बोलते हैं। इंगेजमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, लड़का लड़की साथ में एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग टाइप की हुई थी मेरी रिंग सेरेमनी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड नहीं आए थे। वही मतलब रिंग वगैरह जो है सासू माँ ने ही पहनाई थी। लेकिन आजकल तो रिंग सेरेमनी में लड़का लड़की एक ही साथ ही मतलब रिंग सेरेमनी हो जाती है। लेकिन हमारा अलग हुआ था, मतलब तिलक अलग हुआ था और मेरी गोद भराई अलग हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी देख लीजिए मेरी रिंग सेरेमनी कैसे हुई थी। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी हैं, यहाँ मैं आ गई थी। और देखिए फ्रेंड्स, मेकअप वगैरह मेरा इतना कुछ खास हो नहीं पाया था। पार्लर में गई थी, लेकिन देखिए इतना अच्छा मुझे जमा नहीं था। मतलब उसको अच्छे से करने ही नहीं आया था पार्लर वाली को। शायद वो ज़्यादा चमकीला टाइप का पता नहीं क्या लगा दिया था कि मुझे जमा ही नहीं था। और कॉलोनी में ही पार्लर था तो उसी से मैंने करवा लिया था, सोचा अच्छे से करेगी, लेकिन बिगाड़ दिया था पूरा मेकअप उसने। यहाँ पे देखिए पंडित जी टीका वगैरह कर रहे हैं। जो सामने ये लोग बैठे हैं मुझे ससुराल के सारे लोग हैं ये लोग। और यहाँ पे जो भी आता है मतलब फ्रूट्स वगैरह ये सब। वो काफ़ी अच्छी तरह से मतलब रिंग सेरेमनी हुई थी। ये देखिए 5 तरह के फ्रूट्स आए थे जो चलते हैं, मतलब रस्म होती है तो इतना भी दिया जाता है, वो सब हुआ था। 5 तरह की साड़ियाँ आई थी, 5 तरह की मिठाइयाँ आई थी। ये मेकअप का सामान जो रहता, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आते हैं गोद भराई वगैरह में, वही सब हैं। फ्रेंड्स, आजकल तो मतलब होटल वगैरह में कर लिया जाता है तो सही रहता है। ये देखिए सारे ससुराल वाले रिलेटिव्स हैं, जो भी ससुराल साइड के वो लोग बैठे हैं। इधर मायके पक्ष के भी बैठे हैं। ये मेरी बहन की बेटी बेटी है। ये देखिए भाभी हैं, मम्मी मेरी रेड साड़ी में। इधर मायके साइड के बैठे हुए थे, इधर ससुराल साइड के। क्योंकि जगह कम पड़ गई थी फ्रेंड्स, तो होटल वगैरह में किया नहीं था। आजकल तो होटल में ले लेते हैं, वहीं कर लेते हैं, दोनों पार्टी मिलके सही रहता है। यहाँ हॉल वगैरह कम जगह कम पड़ गई थी उस टाइम। फ्रेंड्स देखिए वेलवेट की साड़ियाँ चली थी, आधे में जॉर्जेट आधे में वेलवेट। उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छी साड़ी थी ये। अब मैंने इसका लहंगा बनवा लिया है। यहाँ पे देखिए जो भी रस्म रिवाज होती हैं, मंत्र वगैरह पंडित जी पढ़ते हैं, वो करवा रहे थे मेरे से। 11 साल में कितना कुछ चेंज हो गया फ्रेंड्स। जो बच्चे थे वो बड़े हो गए हैं, जो बड़े थे वो आधी उम्र के हो गए हैं। और कितने लोग चले भी गए फ्रेंड्स, जैसे मेरी मम्मी चली गई, ऑफ हो गई हैं। साथ ये ससुर जी हैं, ये भी चले गए फ्रेंड्स, एक्सपायर हो गए हैं। कुछ लोग कोरोना में भी चले गए हैं मेरी फैमिली से, और कुछ पहचान वाले अब यादें ही रह गई हैं फ्रेंड्स तस्वीरों में। ये देखिए पलकों में देखिए कितना शाइनर टाइप का लगा दिया था, जो बहुत ही बेकार लग रहा था। अब इस टाइम भी नहीं था कि मतलब मैं दूसरे पार्लर जाऊँ। वही आया था, मतलब क्या क्या सामान था यही सब है। रिंग आई थी, पायल आई थी। सबसे पहले ससुर जी से करवा रहे हैं जो भी रस्म होती है, फिर उसके बाद बाकी लोग टीका वगैरह करेंगे। यहाँ पे नाउन होती है फ्रेंड्स, जो मुझे संभाल रही थी, कर रही थी, सामान वगैरह संभाल रही थी। नाउन किया जाता है हमारे यहाँ। और एमपी साइड में तो शायद खवासन क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यूपी साइड में नाउन बोला जाता है। इनको रखा ही जाता है दुल्हन के साथ। थोड़ा संभालना करना पड़ता है दुल्हन को, तो ये साथ में रहती हैं तो संभालती हैं। यहाँ देखिए ससुर जी कर रहे हैं रीति रिवाज से। गर्मी का टाइम था फ्रेंड्स, 12 अप्रैल को एंगेजमेंट हुई थी मेरी। उस टाइम गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है अप्रैल में। मुझे तो देखिए बिल्कुल भी ये हेयर स्टाइल वगैरह बिल्कुल भी नहीं जम रहा, लेकिन हाँ उस टाइम के हिसाब से सही था। आजकल तो फ़िल्टर वगैरह लगा देते हैं, उस टाइम ये सब कहाँ चलता था। ये खाना वगैरह स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे अब देखिए लेडीज़ वगैरह करेंगी टीका मुझे। ये चाची सास है मेरी, ये आंटी हैं ससुराल साइड की।
ये है मामी सास, बारी बारी से सब लोग टीका कर रहे थे। मामा ससुर हैं, की बुआ हैं। रियल बुआ तो नहीं, हमारे घर में कोई लड़कियाँ नहीं थी, रिद्धि हुई है। बाकी मतलब रिश्ते में लगती हैं रिया, वो सॉरी बुआ, तो वही बुआ लगती हैं हमारी। ये उन सॉरी मामा की बेटी हैं। फ्रेंड्स दिया जल रहा था तो पंखा वगैरह भी चालू नहीं कर पा रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, क्या ही बोला जाए। और सभी लोग परेशान थे गर्मी से। और ये देखिए चाचा ससुर हैं, जो पिंक कलर की स्टार्टिंग में साड़ी पहन के आई थी, उन्हीं के हस्बैंड ही है। कल मतलब डीवीडी मिल गई थी मेरी शादी की, तो वही पेन ड्राइव में करके मैंने वीडियो बना ली मोबाइल से। सोचा यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ। 2-3 दिन से मैं वीडियो डाल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं फ्रेंड्स, तो सोचा चलो ये वीडियो डाल देते हैं। देखिए चाचा ससुर टीका कर रहे थे। और नीचे बैठने में तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। लोग देखिए काफ़ी लोग बैठ भी नहीं पाते हैं नीचे से पलथी मार के। ये है आंटी की बेटी। बेशक लोग आए थे फ्रेंड्स गोद भराई में। ये मेरे पापा हैं, ससुराल साइड जितने लोग थे उन लोगों ने टीका वगैरह कर लिया था। अभी मेरे पापा आ गए हैं, अब इनके हाथों से कुछ मतलब किया जाएगा, टीका को करवाया जाएगा। जो पत्रिका होती है शादी का कार्ड वगैरह, तो उसमें भी कुछ पूजा वूजा होगी शायद। दोनों पक्ष की शादी से मतलब पहले कुछ पत्रिका वगैरह खुलती है, वही खुलेगी अभी, इसलिए पापा को बुलाया गया था। पत्रिका क्या होती है फ्रेंड्स वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ लोग बोल रहे थे पत्रिका खुलेगी, तो वही वही मैं सुन रही थी, देख रही थी। शायद वो लड़का लड़की कुछ रहता है शादी का, कुछ नाम वगैरह ऐसे कुछ होता होगा पत्रिका में। वही अभी खोली जाएगी पत्रिका। यहाँ पे देखिए पापा पूजा कर रहे थे। समय कब निकल जाता है फ्रेंड्स पता नहीं चलता, 11 साल कब निकल गए पता ही नहीं चले। ये देखिए बीच में जो स्काई ब्लू कलर के मेरे देवर हैं, ये देखिए तो काफ़ी हेल्दी हो गए हैं अब बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सासू माँ आ गई थी मेरी रिंग पहनाने के लिए। यहाँ पे पूजा वगैरह संपन्न हो गई थी, तो यहाँ आरती करवाया जा रहा था मेरे से। फ्रेंड्स पूजा हो गई थी पूरी कंप्लीट, अब उठने की देरी थी। यहाँ देखिए सासू माँ आ गई थी, वीडियो आधी छूट गई थी पहले ही। यहाँ पर रिंग पहना रही हैं। आजकल तो रिंग सेरेमनी में लड़का लड़की एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, लेकिन उस टाइम भी चलता था फ्रेंड्स, लेकिन मेरे घर में मतलब मायके साइड में अलाउ नहीं था कि मतलब शादी से पहले लड़का आए। तो पापा बड़े पापा जो हैं उन लोगों को पसंद नहीं था, तो इसलिए मना कर दिया गया था। नहीं तो मेरे हस्बैंड आ जाते, ऐसा नहीं था, अगर उनको बोला जाता तो वो आ जाते। और ये देखिए पूजा जो होने के बाद जो माँ के आंचल में दिया जाता है, जो भी सामान रहता है जो मुझे मिला था वो माँ के आंचल में दिया जाएगा। तो ये मेरी मम्मी को मैं दे रही हूँ। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो।